दो ऐसे एआई टूल्स हैं जो हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं और ये दोनों ही गूगल के टूल्स हैं। एक है जी गूगल जिमनाई और दूसरा है नैनो बनाना। सो जनाब आप बिगिनर हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज है लेसन नंबर 5 एआई कोर्स का, जिसमें हम इन एआई टूल्स को डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि गूगल जिमनाई क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और नैनो बनाना एआई से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन टूल्स की हेल्प के साथ हम अपने काम को काफी बेटर बना सकते हैं, लेकिन भाई तब तक बिल्कुल भी नहीं जब तक हम सही तरह से सीखेंगे नहीं। सो जनाब चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। ले जनाब अभी हम एआई टूल्स को अंडरस्टैंड करने लगे हैं लेसन नंबर 5 में। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे गूगल जिमनाई को ओपन किया है। अगर आप डेस्कटॉप में ओपन करें तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से और अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ इस तरह से आता है। अगर हम यहाँ प्लस के बटन के ऊपर जाएं तो भाई हमारे पास यहाँ पे 5 फीचर आते हैं, बट डेस्कटॉप के अंदर ये 4 फीचर आते हैं। अब इसमें 5वां फीचर कौन सा इजाफी है? कैमरे का। यानी यहाँ पे हम कैमरे से डायरेक्टली पिक्चर लेके उसको जो है गूगल जिमनाई से एक्सप्लेन करवा सकते हैं और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करनी हो तो हम कर सकते हैं। अब मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का एरो जो है वो दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे माइक है। माइक से हम बोल के इसको बता सकते हैं, यानी अपना प्रॉम्प्ट हम बोल के भी दे सकते हैं। और अगर हम इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो इधर हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। ये गूगल जिमनाई 3 के फीचर्स हैं, जिनके अंदर यहाँ पे फास्ट। अब ये नॉर्मली किस लिए इस्तेमाल हो रहा होता है? जब हमें कोई क्विक आंसर चाहिए होता है, जैसे कोई क्यूरी है वो आपने डिस्कस करनी है, तो डायरेक्टली हम इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंकिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रो का फीचर है जिसमें एडवांस मैथ और कोड विद 3.1 प्रो के साथ जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली मॉड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस मेन पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक क्रिएट इमेज है जो कि नैनो बनाना के साथ होता है। क्रिएट म्यूजिक, राइट एनीथिंग, लर्न एंड हेल्प है और बूस्ट माय डे। ये ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, आए कुछ एग्जांपल के साथ इसको सीखते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है कि राइट सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर विद 3 इजी एग्जांपल्स। अगर आपको ये पता नहीं कि हमें भाई प्रॉम्प्ट कैसे देना चाहिए, तो हमने लेसन नंबर 2 के अंदर एआई को प्रॉम्प्ट देना सीखा था। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए ताकि आप इस चीज को भी अच्छे से समझ जाएं। अब मैं यहाँ पे फास्ट के ऊपर ही रख के इसको सबमिट करता हूं, तो हम देखते हैं कि भाई ये हमारी जरूरत के अकॉर्डिंगली हमें आंसर जो है उसको डिफाइन करके दे देगा। जैसा हमारा प्रॉम्प्ट था उस तरह का इसने आंसर दे दिया। अगर हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि भाई मुझे उर्दू में या हिंदी के अंदर जो है वो आंसर चाहिए या मुझे अरेबिक में चाहिए, तो ये उस तरह से उसको मैनेज कर देता है, जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा बेटर हो सकता है अपनी मदर टंग के अंदर। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, अब हम अपने आंसर को यहाँ पे रीड आउट करेंगे और इसमें कोई दिक्कत होगी या हमें कुछ और पूछना होगा तो भाई हम इसको कह देंगे कि हमें इसके अकॉर्डिंगली कुछ और जो है वो बता दे। जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के हवाले से उसे बताया कि भाई मुझे कुछ और डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे उसने डिटेल आर्टिकल इसके हवाले से भी दे दिया, जिसमें हम यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जी, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना, इसमें भी हम गूगल जिमनाई की सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे अपना टाइटल जो है इसको दीजिए और उसके बाद फास्ट या थिंकिंग लेवल के ऊपर जो है इसको ले जाइए। अब मैंने यहाँ पे इसको थिंकिंग में रखा है और उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा, ये बाकायदा तौर पे रिसर्च करके हमें हमारे अकॉर्डिंगली डाटा को ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। लैंग्वेज जैसे हम स्विच करना चाहें हम उस तरह से इसको स्विच कर सकते हैं। वैसे ये चीज हम नेक्स्ट लेसन नंबर 6 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ सीखने वाले हैं कि कंटेंट और स्टोरी टेलिंग को हम कैसे एआई की मदद से कर सकते हैं। अब ना यहाँ पे भाई हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बाद इसी के नैनो बनाना फीचर को। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रिएट इमेज का एक ऑप्शन मौजूद है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई इस तरह से इमेज के मॉड्स जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे न्यू चैट को यूज कर लिया और उसके बाद लैपटॉप के अंदर क्रिएट इमेज से इस तरह से हमारे पास इमेज के स्टाइल्स आ जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो आपने इस चीज को देख लेना है कि ये अभी लेटेस्ट चल रही है या इससे अगला वेरिएंट आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे कई सारे मॉड्स, कई सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। जो हमें स्टाइल चाहिए होगा भाई हम उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पुट किया और पुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो ये नैनो बनाना फीचर इमेज को क्रिएट करने लग जाता है। सो एज पर माय प्रॉम्प्ट इसने ये वाला इमेज जो है वो मुझे बना के दे दिया है, जिसके साथ कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो इमेज को शेयर किया जा सकता है, इसे कॉपी या फिर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। अगर यहाँ आप प्लस के बटन के ऊपर देखें तो यहाँ ऐड फाइल के ऊपर करके हम एक रेलेवेंट इमेज को अपलोड करके उस जैसा इमेज भी डिजाइन करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाला फीचर ना उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को भाई फ्रीलांसिंग करनी होती है थंबनेल्स की, या फिर अपने YouTube चैनल के अकॉर्डिंगली उन्हें थंबनेल बनाने होते हैं अच्छे CTR वाले, अच्छे आइडियाज के साथ, तो भाई उसमें भी ये टूल हमारी हेल्प आउट कर सकता है। यहाँ पे हमने अपने प्रॉम्प्ट को मेंशन करना है और उसके बाद अपने टाइटल को या अपनी वर्डिंग को हम दे सकते हैं और भाई देन गो हेड इसको देते हैं तो यहाँ पे ये थंबनेल को डिजाइन करने लगता है। अब अगर आपने थंबनेल डिजाइनिंग स्क्रैच से सीखनी है वो भी AI के साथ, तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल सकता है। हाउ टू मेक थंबनेल यूजिंग AI सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम के साथ यानी वकास भट्टी साथ लिख के। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, इसने हमें एक थंबनेल बना के दे दिया है। ये थंबनेल इंग्लिश में था तो यहाँ पे पूरी सेटिंग जो है वो इंग्लिश में है। अगर हम इसमें कुछ उर्दू लिखवाना चाहें तो हम उर्दू भी इससे लिखवा सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप AI टूल्स को आज के दौर में अच्छी तरह से सीखते हैं तो भाई ये हमें कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हम अपना ब्लॉग लिख रहे हैं या उसके लिए कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो हमें कंटेंट का आइडिया भी मिल जाता है, टॉपिक्स भी मिल सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो विजुअल्स हमने लगाने होते हैं उनके अंदर भी हमें सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि कोई भी AI टूल चाहे वो गूगल जिमिनाई ही क्यों ना हो, फ्री इस्तेमाल के लिए कुछ क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, यानी उसका फ्री में यूज लिमिटेड हो सकता है। अगर हमें बहुत ज्यादा उसे इस्तेमाल करना है तो मे भी कि हमें उसके प्रो वेरिएंट की तरफ जाना पड़े। ये भी आपने माइंड में रखना है कि AI मिस्टेक्स भी कर सकता है, इस वजह से अपने कंटेंट को अच्छी तरह से आपने देख लेना है। ये AI कोर्स भाई आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है ताकि आप इसको सीख सकें और अपनी डिजिटल लिटरेसी को एनहेंस कर सकें। आई होप आपने दोनों टूल्स को अच्छी तरह से सीख लिया है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ लीजिए। हाँ, मुझे ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा टूल आपको ज्यादा अच्छा लगा है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।